जय श्री कृष्ण भाइयों। क्या कभी आपने एक बात पर गौर किया है कि एक ही सड़क पर एक ही वक्त में दो लोग जा रहे होते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। एक आदमी खिली हुई धूप ना मिलने से चिढ़ जाता है, गुस्सा करने लगता है, और दूसरा आदमी उसी बारिश की बूंदों को देखकर मुस्कुराने लगता है, नाचने लगता है। अब जरा यहाँ सोचिए कि घटना तो एक ही थी, बारिश, दोनों के लिए बारिश हुई थी। फिर एक इंसान दुखी और दूसरा सुखी क्यों हो गया? क्योंकि दुख या सुख बाहर मौसम में नहीं होता। दुख और सुख का अनुभव आपके और हमारे भीतर बैठा मन करता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम यह माटी का शरीर नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि अगर हम शरीर नहीं हैं तो दिन रात 24 घंटे हमारे अंदर विचारों की जो रेलगाड़ी चलाने वाला यह मन आखिर क्या बला है? यह सुबह से शाम तक हजारों चिंताएं, भय, क्रोध, पछतावा कहां से लाता है? क्या यह मन हमारा सबसे प्यारा मित्र है या हमारी पीठ में छुरा घोंपने वाला सबसे बड़ा शत्रु? आज इसी पहेली को बहुत ही आसान शब्दों में सुलझाएंगे। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, लेकिन बड़ी गहरी कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। एक किसान के पास एक बहुत ही शक्तिशाली काला और सुंदर घोड़ा था। वह घोड़ा इतना तेज भागता था कि हवा से बातें करने लगता था। लेकिन उस घोड़े में एक बड़ी खराबी थी, वह बिल्कुल जंगली और अनियंत्रित था। किसान उस पर बैठता तो घोड़ा किसान को कांटों में पटक देता, कभी नदी में गिरा देता, कभी पत्थरों से टकरा देता। किसान का शरीर लहूलुहान हो जाता। किसान डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा कि इस घोड़े को बेच देना ही ठीक रहेगा, यह तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी गांव के एक ज्ञानी गुरुजी आए। उन्होंने किसान से कहा कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, घोड़ा तो बहुत शक्तिशाली साधन है, तूने बस उसे लगाम पहनाना नहीं सीखा। इस घोड़े को प्यार से साधना सीख, इसे ट्रेनिंग दे। किसान ने गुरुजी की बात मानी और उसने धीरे धीरे घोड़े को साधा, उसके मुंह में लगाम डाली और अपने वश में कर लिया। और जानते हैं कि फिर क्या हुआ? वही घोड़ा जो कल तक किसान की हड्डियां तोड़ रहा था, अब किसान को मिनटों में उसकी मंजिल तक पहुंचाने लगा। वही घोड़ा उसका सबसे वफादार दोस्त बन गया। दोस्तों, यह काला घोड़ा कोई और नहीं, यह हमारा मन है। जब तक यह अनियंत्रित है, यह हमको चिंता, अवसाद और गुस्से के कांटों में घसीटेगा। और जिस दिन इस पर समझ की लगाम लग गई, यह आपको ईश्वर और सफलता के शिखर तक ले जाएगा। संत कबीरदास जी ने मन की इस चंचलता को अपने एक अमर दोहे में बहुत ही सुंदर ढंग से पिरोया है। कबीरा मन ही गयंद है, अंकुश दे दे राखी, विष की बैली परी रहे, अमृत फल को चाखी। यह मन एक मस्त बेकाबू हाथी गयंद की तरह है। इसे ज्ञान और विवेक के अंकुश से दबाकर रखो। अगर इसे खुला छोड़ा तो यह जहरीली बेल खाकर मर जाएगा, और अगर वश में रखा तो जीवन में अमृत फल का स्वाद चखाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही व्यथा कही थी कि हे केशव, इस मन को रोकना तो हवा को मुट्ठी में बंद करने के जैसा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था कि मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण उसका मन ही है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे श्रेष्ठ मित्र है, और जो मन से हार गया, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। मान लीजिए आप रात के अंधेरे में कमरे में जाते हैं, जमीन पर एक मुड़ी हुई रस्सी पड़ी है। अंधेरे में आपको लगता है कि वहां सांप बैठा है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, माथे पर पसीना आ जाता है, आप डर कर पीछे भागने लगते हैं। अब मुझे बताइए, आपको डराया किसने? क्या कमरे में सचमुच सांप था? नहीं, आपको डराया आपके मन की कल्पना ने। यही मन की माया है। और भाई, जो चीज है ही नहीं, मन उसे भी सच बनाकर आपको नचा रहा है। तो आज का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है कि मन कोई बुरी चीज नहीं है। मन एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली नौकर है, लेकिन बहुत ही खतरनाक मालिक। जब तक मन आपका नौकर है, आप जो चाहेंगे मन वो काम कर देगा। आप ध्यान लगाएंगे, आप तरक्की करेंगे। लेकिन जिस दिन मन आपका मालिक बन गया,
फिर मन जैसा चाहेगा आपको वैसे नचाएगा। एक विचार फेंकेगा और आप घंटों दुखी रहेंगे। इसलिए दोस्तों, मन को मारना नहीं है, मन से लड़ना भी नहीं है, मन को सिर्फ समझना है और अभ्यास से साधना है। और हितम सत्यम ही वो जगह है जहां आप मन को साधना सीखेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हितम सत्यम के साथ। आज हमने जाना कि यह मन क्या है और यह कैसे हमें अपना गुलाम बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यदि मन इतना चंचल है, इतना विचार पैदा करता है, तो क्या हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति भी है जो इस मन को डांट सके, जो सही और गलत का फैसला कर सके, जो इस मन के घोड़े की लगाम बन सके? वह शक्ति कौन सी है? क्या वह शक्ति बुद्धि है? और बुद्धि मन से अलग कैसे काम करती है? इसी गूढ़ और जीवन बदल देने वाले रहस्य से पर्दा उठेगा अगले वीडियो में, जहां हम समझेंगे कि बुद्धि क्या है। भाइयों, अगर आज के इस चिंतन ने आपके मन के तूफानों को थोड़ा शांत किया हो, तो इस ज्ञान रूपी दिए की रोशनी अपने परिवार और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। मैं हूं आपका भाई अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं हितम सत्यम। आइए शांत चित्त से ओम का उच्चारण करें। ओम शांति, ओम शांति।